देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। पिछले एक हफ्ते से मैं रियाज में हूँ। स्वैदी पार्क के स्वैदी फेस्टिवल को कवर कर रहा था। इसी दरमियान अमूबा का प्रोग्राम रियाद का मुझे मालूम हुआ। लोगों ने इनवाइट किया मुझे, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उसे रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद वो बहुत ही वाइडली देखा गया और मुझसे सवालात भी होने लगे। तो तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि अमूबा रियाद क्या करता है, कभी आप कोई स्पेशल स्टोरीज पर लाइए, कोई इंटरव्यू लाइए। तो मैंने मुनासिब जाना कि मैं क्यों ना मुलाकात करूं डॉक्टर इनामुल्लाह बेग साहब आज़मी, जो अमूबा के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे, और जानने की कोशिश करूं कि किस तरह से अमूबा रियाद काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है और आने वाले दिनों के उनके अपने मंसूबे क्या हैं। आपने मुझे मौका दिया और मैं आया और रिपोर्ट किया, कोशिश की कि उसको अच्छे अंदाज में बताया जाए और लोगों ने पसंद भी फरमाया है। लेकिन सवालात भी हैं। सवालात इसलिए हैं कि अलीगढ़ से बड़ी तवक्कुआत हैं। अमूबा रियाद का थोड़ा सा तारुफ कराइए। कब कायम हुआ, कैसे कायम हुआ, कब से आप लोग काम कर रहे हैं? पहली चीज़ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने उसकी रिपोर्टिंग की। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग उसको देखेंगे और आपसे सवालात करेंगे। ख़ुद मुझसे उसी के ज़रिए से लोगों के पास उस प्रोग्राम के बारे में पता चला जी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जहाँ तक अमूबा रियाद का ताल्लुक़ है, सऊदी अरब में रियाद शहर के अंदर अलीगढ़ के मुतखर्रिजीन, अलीगढ़ के फ़ारिगीन की आमद 1970 से पहले की है। जी, और आपको पता है कि कोई भी अलीगेरियन कहीं भी रहे, उसका दिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहता है। बिल्कुल। चुनांचा जो बहुत सीनियर लोग हैं, जिनमें से कुछ के नाम मुझे याद हैं, कुछ के नहीं याद है, कुछ चले भी गए, उन लोगों ने अपनी कोशिशों और काविशों से इस चीज़ को यहाँ पर लगाया और उसको आगाज़ किया। अलबत्ता इसका बाकायदा इंतखाब और बाकायदा फंक्शन 1995 से शुरू हुआ, जिसमें बाकायदा इंतखाब, उसकी मीक़ात और उसके ओहदेदारान, उनकी अपनी कारकर्दगी, और उसी तरीके से जिस तरीके से यूनियन का इंतखाब होता है। तो चुनांचा जब एक पूरा बाकायदा नज़्म बना तो उस नज़्म में पहले सदर जो मुंतखब हुए वो डॉक्टर नदीम तरीन साहब हुए। जी, और आपको पता है डॉक्टर नदीम तरीन साहब शहर रियाद के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बड़ी मारूफ शख्सियत है, बिल्कुल, इस हवाले से कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तई अपनी बड़ी खिदमत अंजाम दी जी, और एक तारुफ भी है वो, बेशक, बेशक। एक वो रखते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1995 से ये सिलसिला चलता रहा। 2-2 साल की मीक़ातें रहीं और बहुत सारे लोग सदूर हुए, जिनमें से कुछ के नाम मुझे ज़ुबान पर याद हैं, कुछ चले भी गए, जी, जिसमें जी, अज़ीम भाई माशाअल्लाह, अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, मिसबाहुल आरिफीन साहब, ज़ैगम साहब, वसी हैदर रिज़वी साहब, बादशाह साहब, शम्स साहब, मुतैयब साहब, साबिक़ सदर जो है अबरार साहब, सुहेल भाई, और इस तरीके से कुछ लोगों के नाम हो सकता है मेरे जहन में जी, ना जी, आए। तो उन लोगों ने एक तरीके से एक जो पौधा लगाया था, जो शजर लगाया था, वो इतना सायादार हो गया कि अब उसकी तादाद तकरीबन अराउंड 2000 लोग मुतखर्रिजीन, यानी 2000 से ज़्यादा अलीगेरियन इस रियाद शहर में मुख्तलिफ जहतों में, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ जिहात में काम कर रहे हैं। किंग सऊद यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा तबका है, लोगों के अपने कारोबार हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, लोगों ने सागिया ले रखा है, लोगों ने एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनियों पर बड़े बड़े ओहदों पर हैं। विजन 2030 के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसमें अलीगेरियंस हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले, आला ओहदे पर काम करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स हैं। इस तरीके से एक बड़ी तादाद है। गोया हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं सदर हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे शहर रियाद के अंदर अगर अलीग बिरादरी में से किसी भी शोबे में, किसी भी कंपनी, मारूफ कंपनी में किसी फ़र्द की ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई अलीगेरियन ज़रूर मिल जाता है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ है शहर रियाद के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारिग अफराद की, और सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी हैं। जी, ख़वातीन भी जॉब में भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, फैमिली भी है, टीचर्स हैं, तो एक बड़ी तादाद है। और अब मैं ये बताऊं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि लोग अलीगढ़ से यहाँ आए, जी, यहाँ उन्होंने जॉब किया, कारोबार किया, नौकरियाँ की, जी, इस मुल्क की खिदमत की, उनके बच्चे यहीं पले बड़े,
यहाँ से पढ़ने के बाद उनके बच्चे अलीगढ़ गए, फिर अलीगढ़ के पढ़ के वापस आए। अच्छा। तो उसमें वालिद भी और बेटा भी दोनों अलीगेरियन है। जो जनरेशन एक बड़ा लंबा, मैंने कहा ना 1970, ये बड़ी अहम बात है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी अलीगढ़ भेजा पढ़ने के लिए। जी जी जी, बहुत सारे लोगों ने बड़ी तादाद में अलीगढ़ भेजा और पढ़ने के बाद फिर बच्चे यहाँ वापस आए और जहां पर भी उन्हें मौका मिला काम करने का, उन्होंने मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक तारीख है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमूबा सर सैयद डे मनाती है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा। सबसे ज्यादा इल्जाम अमूबा पर, जो मैं दिल्ली में रहता हूँ, कि ये अलीगढ़ के लोग सिर्फ सर सैयद डे मनाते हैं, डिनर खाते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं। ये एक बात, एक परसेप्शन बना हुआ है। तो मैं आपसे उस परसेप्शन का तोड़ चाहता हूँ। आपके पास क्या तोड़ नहीं, देखिए हकीकत क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर सैयद अली को गालियां पड़ती हैं, बुरा भला कहता है। सर सैयद अली रहमा को पड़ी। हाँ, सर सैयद अली रहमा की सवाने हयात में सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि लोगों ने उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनको दुआएं दी। एक चीज का मैं इंकशाफ आपके साथ बड़ी अहम बात है, बताएं कि और हमारे जो इदारे बने, जैसे जिसमें जामिया इस्लामिया ले लीजिए, हमदर्द यूनिवर्सिटी ले लीजिए, इनके जो बानियान हैं, उनको उनकी जिंदगी में ही उनकी तारीफें और उनके अप्रिशिएशन मिला। सैयद हामिद साहब को देख लीजिए, माशाल्लाह उनके खिदमात हैं। बिल्कुल है। उसी तरीके से डॉक्टर अजमल साहब को देख लीजिए और दूसरे लोगों को देख लीजिए, हमारे उनकी खिदमत हैं, उनको सराहा गया। बिल्कुल। लेकिन सर सैयद अली रहमा के साथ जो मामला हुआ कि उनकी जिंदगी में उनको वो चीजें नहीं मिली जो दूसरे लोगों को मिली, और वही सिलसिला वरासत में अलीगेरियंस को मिला। आज देखिए ये बात जो एक जुमला बन चुका है कि अलीगेरियन कुछ नहीं करते, रोटी बोटी खाते हैं, सर सैयद डे पे कुछ नहीं करते। शहर रियाद के अंदर आपने डॉक्टर नदीम सलीम साहब का नाम सुना होगा। बिल्कुल, मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने रियाद अलीगढ़ के अंदर एक हाल बनाया कि नहीं बनाया, नदीम तरीन हाल, और उन पर तनकीद वो लोग करते हैं जो कभी जिंदगी में दो ईंट नहीं रखे होंगे, 2 ईंट नहीं रखे होंगे। आपको पता है कि एक इंसान इंफरादी तौर पर जो सबसे कम चीज कर सकता है, दुआ कर सकता है, कुछ ताउन कर सकता है। आपको पता है कि जहां कहीं भी अली होता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो यूनिवर्सिटी को किसी ना किसी तरीके से ताउन करे। हम जैसे रियाद में रहते हैं, हमारी एक स्कॉलरशिप है, बहुत पहले से चली आ रही थी। अभी हमारे हमसे पहले के सदर अबरार साहब ने उसको रियाद स्कॉलरशिप के नाम से दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कर रहे हैं अपने तरीके से। एक हाल जिसका खुद नदीम तरीन साहब ने और पिछले की अमूबा ने शुरुआत किया था, रियाद हाल के सिलसिले में, उसकी तामीर चल रही, कुछ मुअल्लक़ है अलीगढ़ कैंपस के अंदर, उसका एक हिस्सा मुकम्मल भी हुआ है, कुछ चीजें नामुकम्मल है, उस पर भी इंशाल्लाह काम किया जाएगा, उस पर भी इंशाल्लाह काम होगा। दूसरी चीज ये है कि आप सऊदी अरब में आए हैं, सऊदी अरब में तालीम के मैदान में जी अलीगढ़ के लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, वो किस तरीके से? जैसे किंग सऊद यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर, लेक्चरर, एक बड़ी तादाद अलीगढ़ वालों, आपको हर डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। फिजिक्स में मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में मिल जाएंगे, मैथ में मिल जाएंगे, बायो में मिल जाएंगे, हर डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस में मिल जाएंगे, IT में मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल जाएंगे। इसको आप खिदमत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पूरी खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, बड़े बड़े इदारे बना लें, बल्कि खिदमत ये है कि आप कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, बेशक किस काम की तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, तनकीद एक अच्छी चीज है, तनकीद करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी तनकीद ना करनी चाहिए कि बात झूठी हो जाए, तो तनकीस ना बन जाए। तो हमारे कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियतें तो दी हैं, लेकिन उन सलाहियतों को वो मनफी तौर से इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बताऊं भी, हमारी बिरादरी ये है कि अगर आप फ्री में खाना खिला देंगे ना, तो वो कहेंगे घी ज्यादा हो गया था। ये सूरत हाल है। बड़ी बात बताई आपने। आप इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतनी जद्दोजहद से 700 से 800 लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, उनको एक मुतय्यन मुद्दत में एक प्रोग्राम करना, फिर उनको खाना खिलाना, एक दूसरे से उसको मिलाना, बातें आपने देखा होगा। हमने प्रोग्राम से पहले एक सेशन चलाया था, स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। जी। वो क्या था? वो ये था कि जो लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको वहां पर हम बुलाएं और उनको एजाज दें, ऑनर दें। उसका 2 मकसद था। एक तो ये कि वो जो दे रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो, दूसरे ये कि लोग देखें कि स्कॉलरशिप भी दी और लोगों को मोटिवेशन हो।
आपने एक सवाल मुझसे किया था कि अमूबा रियाद करती क्या है? करता क्या है, मुझे यही जानना देखिए, है। अमूबा रियाद एक तरीके से ये तो हमारे अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन है, अलुमनाई एसोसिएशन के अपने दायरे हैं। जाहिर सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई बहुत बड़ा बजट होता है और उनका नहीं, वो पास बिल्कुल होता है। नहीं। हमें अपनी वक्त देना पड़ता है, अपनी सलाहियतें देनी पड़ती हैं, अपने पास से पैसे देने पड़ते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और उसके नतीजे में हमें क्या मिलती है? तनकीद मिलती है। लोग जो कहें इस तरीके से कहते हैं गोया उन्होंने बहुत बड़ी चीज हमको दे दी थी और हमको हिसाब मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, हमसे पहले भी सुदूर ने ये सब काम किए। बेशक। हमने भी अपनी कोशिश की। हमें 2 साल का मौका मिला है, 6 महीना जा चुका है। हमें जो मौका मिला है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जॉब करते हुए, कारोबार करते हुए, नौकरी करते हुए, जो लोग भी हमारी कम्युनिटी में हैं, कुछ काम कम्युनिटी के लिए हमने उसको 2 हिस्सों में बांटा है। वो इस तरीके से कि कुछ काम हम यहाँ पर जो अलीग बिरादरी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उसके लिए करें, और कुछ काम हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए करें। तो जो काम हम यहाँ के लिए करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने एक मुशायरा कराया। लोगों के अंदर अदबी चाशनी है, लोग अदब को पसंद करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उर्दू अदब का बड़ा गहरा रिश्ता है। पूरी अलीगढ़ तहरीक उर्दू अदब पे आप देख लें मुश्तमिल है। हमने मुशायरा कराया, उस पर शोरा आए, उन्होंने अपना कलाम पेश किया और मज़ामीन भी पढ़े गए, अफसाने भी पढ़े गए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। उसी तरीके से मुख्तलिफ इशूज जब मौके आते हैं, हम उस तरह पे प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। वह बोर्ड का एक मसला था, चुनांचे हमने जो प्रोग्राम किया वो कोई हंगामी चीज और किसी लोगों को इकट्ठा करके नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस यहाँ पर कल्चरल मुख्तलिफ मौजूद हैं, उनके सदूर और सेक्रेटरी को इकट्ठा किया। उनके सामने वक्फ बोर्ड क्या है उसको पेश किया, उसकी अहमियत क्या है, सरकार क्या लाना चाहती है, इससे क्या तब्दीलियां होंगी, इसको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश किया। लोगों से अपील की कि अब आप अपने अपने इलाकों में जाकर बिल्कुल काम करें। यही हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, खून का अतिया। भाई वो भी 15 अगस्त के मुनासिबत से हमारे मुल्क आजाद हुआ, वहां पर लोग कुर्बानियां दें, लोग खून बहाएं। तो हमने यहाँ पे रहते हुए कम से कम ऐसा उसका एक अप्रिशिएशन लेटर भी हमको किंग फहद मेडिकल सिटी से आया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। एक साहब ने मुझसे पूछा कमेंट करके कि अलीगढ़ वाले बस सिर्फ खून देंगे कि और क्या देंगे? मैंने कहा भाई खून के अलावा क्या दें, जान दे दें, कम से कम खून तो दे रहे हैं। एक बड़ी तादाद में लोगों ने आके खून दिया। उसी तरीके से हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से रबीउल अव्वल के महीने में एक ऑनलाइन प्रोग्राम किया, जिसको अलुमनाई अफेयर के जनाब प्रोफेसर सुफियान साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में उसको पेश किया। उसी तरीके से फिर हमने यहाँ सर सैयद डे के मौके से जो हिंदुस्तानी स्कूल्स हैं CBSE उसके उन स्कूलों के दरमियान, उनके तलबा के दरमियान डिबेट कंपटीशन है, एसे राइटिंग कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन, इस तरीके की चीजों का इनेकाद किया। और इंशाअल्लाह हमारे और सारे प्रोग्राम हैं वो जो चलते रहे। उसी तरीके से हिंदुस्तान से कोई बड़ी शख्सियत यहाँ पर अगर आती है तो उसके लिए इंडियन कम्युनिटी के साथ बैठ के उसका तारुफ कराना, उनको फैसिलिटेट करना। उसी तरीके से यहाँ जो हमारे मसाइल हैं अलीगढ़ियन के, उनको दूर करना। हमने एक डॉक्टर फोरम बनाने का इरादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल है, उसका ऐलान सिर्फ करना है। यहाँ मुख्तलिफ लोगों को जो तिब्बी सहूलियात फराहम, वैसे तो सबका इंश्योरेंस है, लेकिन सेकंड ओपिनियन है और भी मसाइल हैं, किसी को किसी तरह की जरूरत है तो उसको भी करना। उसी तरीके से मुख्तलिफ जिहाद पर जो है वो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और होता रहेगा। ये यहाँ पर हो रहा है। वहां के लिए हम क्या कर रहे हैं? वहां के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। पहली चीज ये कि बच्चों को स्कॉलरशिप। देखिए सऊदी अरब में हम कमाने आए, और हम ये चाहेंगे कि अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा मासरे दरसगाह को दें जो उनको जरूरत है। तो पहली चीज तो स्कॉलरशिप। दूसरी चीज है कि वहां कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो जो हमको यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं या दरखास्त हम खुद दरखास्त करते हैं, उनकी तरफ से आते हैं, उनको पूरा किया जाए। कहीं पर लैपटॉप देना है, कहीं पर कुछ बनाना है, कहीं पर कहीं मरम्मत का काम है, कहीं इस तरीके की चीजें हैं, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। तो ये कहना कि कुछ नहीं करते, ठीक है भाई, हम तो अपना ढिढोरा पीटने नहीं जाते, हम एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जहां कहीं काम होता है, काम शुरू होता है और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। आप जरा से बताइए क्या ग्रुपिंग का मामला है यहाँ पर? देखिए मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो शहर रियाद के अंदर इस वक्त कोई किसी तरीके का ग्रुप नहीं है। अच्छा, एक ही अमूबा है और वही काम कर रही। दूसरी चीज हमें यह समझनी चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, मुख्तलिफ रायें होती हैं, और रायों का एहतराम जरूरी है। मुख्तलिफ रायों को देखकर ये मान लेना चाहिए कि ये ग्रुप है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
मैं बहुत खुल के उस पर आपके सामने ये बात रखना चाहता बिल्कुल हूं। बताएं। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई ग्रुपिंग नहीं है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अमूबा है। लेकिन कभी कभी इस तरह की चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं और आप एक मिशन में लगे हुए हैं, आपका किसी मामले में आपकी राय अलग है और मेरी राय अलग है, तो हम दोनों को एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए जी। लेकिन अगर मैं आपकी राय से इख्तिलाफ करते हुए अपनी अलग पार्टी बंदी कर दूं, मुखालफत नहीं होनी मुखालफत अलग कर दूं, तो इसमें क्या है, मेरा भी नुकसान है और कम्युनिटी का भी नुकसान है। तो इस तरह की कोई चीज नहीं है। हर अलीग एक दूसरे की इज्जत करता है, हर अलीग एक दूसरे को चाहता है। इससे पिछले वाले इलेक्शन में अब एक तरह की शक्ल लोगों ने बनाने की कोशिश की, उसको हुआ खड़ा किया और लोगों ने कहा कि मतलब वो दो हर तरह के लोग होते हैं, हवा देने वाले भी होते हैं, बात को दूसरे सिंक में फैलाने वाले भी होते हैं। तो उसकी कोई शक्ल बनती लोगों को नजर आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर्स ने, हमारे उसने उन सब चीजों को देखा, रखा, समझा, बूझा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रायों में इख्तलाफ है, इसमें दो राय नहीं, डिफरेंट ओपिनियन है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ के नाम पे हम बटे हुए नहीं। जब अलीगढ़ का मौका आता है, अलीगढ़ की चीज आती है, अलीगढ़ के उसको आते हैं, तो हम उस पर जो है बहुत तेजी के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ वो उसको पेश करते हैं। जिस वक्त मैं आपका प्रोग्राम कवर कर रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हॉल से बाहर जो है आपके खिलाफ पर्चे बांटे जा रहे हैं, गाड़ियों पे लगाए जा रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो सेम टाइम जब आप वहां अंदर प्रोग्राम हो रहा है तो बाहर लोगों को रोक रोक करके गाड़ियों से उतरने वालों को पर्चे दे रहे थे? क्या था वो मामला? मेरे पास भी कहीं से अननोन एक मैसेज आया था, अननोन नंबर से। अच्छा, मैं उस वक्त तो स्टेज पे बैठा हुआ था। खैर आपने सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब मुझे देना ही है। उसकी कहानी इस तरीके से है कि 2019 में सऊदी अरब के अंदर एक सानहा पेश आया था। अच्छा। गालिबन मैं, अगर आप उसकी स्टोरी करेंगे तो मैं उस पर भी आपको तफसील से बताऊंगा। बिल्कुल करूंगा, बताइएगा। मैं बताऊंगा उसमें, लेकिन यहाँ मुख्तसरन ये बता दूं जी भी कि उस केस में बाद में मैं वकील बनाया गया और उस केस को मैं देख रहा था। अच्छा। वो केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया, मर्डर का केस, 3 लोगों का मर्डर, उसको जला दिया गया। ओह अच्छा। और फिर सऊदी अरब में कानून का राज है और खासतौर से हुदूद के मामले में तो बहुत सख्त है। आपने देखा होगा बहुत सारे मौके पर, यूट्यूब पे भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे, बासर शख्स ने किसी गरीब को कत्ल कर दिया, लेकिन अदालत ने यह फैसला दिया कि भाई अगर जो वर्षा चाहते हैं वही होगा। वर्षा ने कत्ल का मुतालबा किया तो क़िसास दिया जाएगा। पूरा खानदान, पूरा कबीला सामने खड़ा हुआ है पैसे लेके और लेके, लेकिन लोग माफ नहीं कर रहे। नहीं माफ कर रहे। ये बहुत ज्यादा चला था। उसी तरीके से इस मामले में क्या हुआ कि जितने वर्षा थे, बीवी, बच्चे, माँ, सबका एक ही मुतालबा था। अच्छा। वो मुतालबा क्या था? क़िसास का। अच्छा। जिसने कत्ल किया उसके भाई ये चाह रहे थे किसी तरीके से पैसे दे लेके बच जाए। अच्छा। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, आप वकील हैं, इतना पैसा ले लो, वो ले लो। मैं बोला भाई मैं वकील हूं लेकिन मैं ये सब काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं अथॉराइज नहीं हूं उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए। सबने, सारे वर्षा ने यही कहा है कि हमें क्या चाहिए? क़िसास चाहिए। मैं उस चीज को देख रहा था। अब उसमें कातिल के भाइयों की तरफ से पैसे की पेशकश आई, एक लंबे अमाउंट की, बहुत ज्यादा पेशकश आई, लेकिन हमने उसको कबूल नहीं किया। अब कुछ लोग ये चाह रहे थे कि वो केस इनाम साहब से हटके उनको मिल जाए। इनाम साहब पैसे की पेशकश थी और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे बड़े करीबी थे। अच्छा। मुझे पता चला कि वो लोग लिख रहे हैं और लोग कर रहे हैं, तो मैंने उनको फोन भी किया। मैंने कहा भाई आपको लेना हो ले लो, लेकिन मैं आपको नहीं बना सकता वकील। कौन बनाएगा? जो वारिस है वो बनाएंगे, मैं नहीं बना सकता। आप जाइए उनसे बनवा लीजिए, उनके खिलाफ मुझे क्यों उसमें करें? लेकिन वही प्रोपगंडा खड़ा किया गया। अच्छा। और हमारे यहाँ कहावत है देहाती में ना, जब आपकी बहुत ज्यादा चर्चा होने लगे और आपके खिलाफ पर्चा बंटने लगे, अच्छा, तो मामला बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होता है। मैंने ये चीज सरसैयत से सीखी है। सही बात। मैंने ये चीज सरसैयत से सीखी है, उनकी शख्सियत से सीखी है। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, कीचड़ उछालेंगे, गालियां देंगे, और एक वक्त यही आएगा कि यही लोग बाद में क्या कहेंगे? नहीं बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस केस में फैसला आ गया। क्या फैसला ये आया कि जिसने कत्ल किया था, जिसके घर में कत्ल किया था, अच्छा, उसको कत्ल किया जाएगा, क़िसास किया, क्योंकि सारे वर्षा ने वो मांगा। और जिसने मदद की थी उसको जेल होगी, जिसने लाश को जलाने में मदद की थी उसको जेल होगी। उसमें एक मुजरिम जो दुबई वाला, जो पहले दिन से भागा हुआ, उसको पकड़ने का हमने मुतालबा किया है। आपकी चर्चा भी है और आपके खिलाफ पर्चे भी बट रहे हैं। हम काम करेंगे तो एक तबका आपको सपोर्ट करेगा, दूसरा तबका आपको पैर खींचेगा।
और पैर खींचने वालों में आपके अपने पहले होंगे। भाई यहाँ भी वही लोग मैंने हैं। लोगों से कहा कि चलो मुझसे नफरत है, आपको लग रहा पैसा मैंने खाया, सबूत दे दो। कोई सबूत नहीं। बोले आपकी जाली डिग्री है, मगर सबूत दे दो, मेरी डिग्री जाके चेक करा लो। कुछ भी नहीं। बोले आप फला करते हो, फला करते हो, फला करते हो, दे दो भाई, सबूत दे दो। तो ये उस दिन जो पर्चा बढ़ रहा था तो वही लोग, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप अमूबा के प्लेटफॉर्म को क्यों, मैं अमूबा के खिलाफ क्यों बात बोल रहे हैं? सही बात है। बोले नहीं, हम अमूबा के सदर के खिलाफ बोल रहे हैं। और देखिए जो शख्स ये कर रहा है, जब मैं उनसे टेलीफोन पे बात करूं तो पूछता क्यों कर रहे हैं, और मैं नहीं था ना। अच्छा। मैं तो सिंपल उसमें आया था प्रोग्राम में, मैं प्रोग्राम, और वो शख्स ऐसा शख्स है, आप उसकी फेसबुक उठा के देख लें, सुनिए, आप उनकी फेसबुक उठा के देख लें, उनका पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप कितना अच्छा भी प्रोग्राम कर लो, आपको तो कार्ड माफिया कहा गया है। भाई हमने कार्ड बेचा नहीं तो कार्ड माफिया कहां से हो गए? मेरे पास एक मैसेज आया, अननोन नंबर से, सऊदी अरब का नंबर था। जिस दिन मेरी रिपोर्ट गई अगले दिन आया है, और उसमें एक लंबा सा टेक्स्ट है, पूरा तो मैं पढ़ नहीं पाया, मैं मसरूफ था अपनी रिपोर्टिंग में। तो देखा कि मैंने कि वो कार्ड माफिया के हवाले से बात की जा रही है उसमें, इस तरह की देखिए हमने, हमारे जो कैबिनेट मेंबर हैं एहतशाम साहब, उन्होंने वक्ती तौर पे एक वीडियो जारी कर दिया था और बता दिया था कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने पहले से मजमून लिख के थ्रेट किया था हमको। अच्छा। जिन्होंने, उसकी बकायदा हमारे पास वो है, तो उनके नंबर से आया वो मैसेज है। वो क्या मैसेज था कि हम आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपके अमूबा के सदर ये करते हैं, हम आपका प्रोग्राम खराब करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी शख्स धमकी देके आए और कहेगी प्रोग्राम खराब करेंगे, तो आप क्या करेंगे? वो तो हमने अच्छा किया, सिर्फ गेट पे रोक दिया। अच्छा। अपने तालीम याफ्ता होने का सबूत दिया कि सिर्फ गेट पे रोक दिया। कोई दूसरा रहा होता तो बहुत कायदे से जवाब देता। और आप उस वीडियो में देख लीजिए, उनके हाथ में वो पंफलेट है, वो हाथ में पंफलेट, उनके पास इतना जिगर नहीं है कि सामने खड़े होकर कह दें कि हम आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब करने आए। वो कह रहे हैं हम कार्ड खरीद के आ रहे थे। भाई जिससे आपने कार्ड खरीद लिया तो उसके पास जाइए, वो आपको पैसा वापस कर देगा। जो लोग कह रहे हैं ये देखिए कि उनका मकाम क्या है। चलिए ठीक है, हर मर्तबा अलीगढ़ सर सैयद डे के बाद यही बात कहते हैं। चलिए ठीक है, वो कहते रहें और आप काम करते रहें। सर सैयद का जो मिशन था कि दुनिया ने उन्हें बुरा भला कहा और वो मिशन के साथ जुड़े रहे। जी मेरा ख्याल है कि अपने काम से जवाब दीजिए, सबसे बड़ा जवाब काम का जवाब। जज़ाकल्लाह भी खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।